Hey guys, I am Priya Pandyan. Welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good. You guys are happy, healthy, enjoying. And आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू गाइज. छठी मैया आप सब पे बहुत सारी कृपा बनाए रखे. सो या आई होप सो आप लोगों ने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 33 देख लिया है. हुआ तो बहुत कुछ है एपिसोड में विच विल डिस्कस. लाइक एक्सट्रीमली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. स्पेशली द टास्क जो दिवाली बैच वाला बीबी कार्ड वाला टास्क है, उसमें सबने क्या क्या चीज़ें बोली हैं. तो ऑफकोर्स वी विल टेल यू गाइज ऑल अबाउट दैट. एंड उसके अलावा भी पैपराजीज घर पे आए थे तो सबकी फोटोज वगैरह क्लिक हुए. तो या वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एपिसोड नंबर 33. उससे पहले आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड मेरी वीडियो लास्ट तक सुनिएगा, आपको जरूर मजा आएगा. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ओके, तो एपिसोड की शुरुआत हुई थी बेसिकली मनारा, ऐश्वर्या एंड अभिषेक वाला एक सेटिंग. एंड उस पर फिर सुकून वाली चीज़ उठी. बेसिकली खानदादी बैठी हुई थी अंकिता के साथ कहीं, एंड देन अभिषेक वहाँ पे सडनली आ रहे थे, बैठे थे ये मनारा ऐश्वर्या. द गुड थिंग इज ऐश्वर्या आजकल बातें वगैरह कर रही है, लाइक वो मनारा से भी बातें वगैरह. तो जैसे कि मनारा ने आज के एपिसोड में कहा भी, नील भी जैसे अपने कमरे से निकल के लोगों से बात वगैरह करे. तो या नील एंड ऐश्वर्या अब थोड़े से अपने शेल से बाहर निकल के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो खैर उसके बाद फिर अभिषेक जैसे ही आए तो उनको छेड़ने लग गए मनारा एंड ऐश्वर्या अबाउट द सुकून थिंग कि हाँ इसको तो रात में सुकून मिल रहा है सारी चीजें. बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात में आजकल अभिषेक एंड खानदादी साथ में शायद से सो रहे हैं कुछ घंटों के लिए, फिर क्या पता नहीं. तो दैट वाज द थिंग. एंड फिर से उन्हें छेड़ रहे थे अभिषेक को. एंड बट लाइक उधर क्योंकि अंकिता एंड खानदादी बैठे हुए थे तो अंकिता ने उनसे पूछा खानदादी से कि ये लोग किस सुकून की बात कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ कोर्स दिस सुकून इज डबल मीनिंग है ना, कि नो वन नोज कि एक्शन में हुआ क्या था. बट ना ही अभिषेक ने लाइक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी, ना ही खानदादी ने भी बस ये बोला नहीं कुछ भी नहीं हुआ था ऐसे करके. तो क्या हुआ था वो पता नहीं. बट यार ये सुकून वाला मैटर फिर आगे लंबा खिंचा है विच वी विल टॉक अगेन जब ये मैटर आएगा. बिकॉज मैं सीरीज में आप लोगों को बता दूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो सुकून वाली चीज़ चल रही है. इसके अलावा राशन की बात चल रही थी. बेसिकली दिल वाले मकान का राशन अब खत्म सा हो गया है. मे बी ऑलमोस्ट था, ऑफकोर्स पूरा तो नहीं होना चाहिए बट यार थोड़ा बहुत हो गया होगा खत्म. तो वो लोग दम वाले उनके पास शायद से भी ज़्यादा सा मकान ज़्यादा सा सामान होगा. तो मनारा वो टॉकिंग टू लाइक रिंकू मैम एंड सबसे बात वगैरह कर रहे थे दिल वाले कि राशन क्या मिल सकता है दम बाथरूम से थोड़ा बहुत. तो शायद से रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम ने एग्री कर दिया हो कि हाँ वी विल गिव. तो उस पर खानदादी ने रिएक्ट किया. खानदादी फिर गई थी रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम से बात करने के लिए अबाउट द राशन थिंग कि आप दोनों अकेले डिसाइड नहीं कर सकते बिकॉज आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दम रूम. ठीक है, वहाँ पे मुनावर बैठे हुए थे एंड देन वहाँ से मुनावर ने बीच में कुछ बोला. ठीक है, मुझे इतना समझ आता है कि यार खानदादी को अच्छा नहीं लगा कि मुनावर बीच में बोले क्योंकि वो अपने रूम वालों से बात कर रही थी. बट उस छोटी सी बात की वो लड़ाई वो बहुत लंबी खींची खानदादी एंड मुनावर की. फिर मुझे बाद में हिट हुआ कि यार खानदादी तो नॉमिनेटेड है इस वीक. ऑफकोर्स उनको तो नहीं पता वोटिंग लाइन्स क्लोज है, कोई मे बी वीक ना हो, बट अब वो नॉमिनेटेड है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगी ताकि वो शोज में दिखते रहे, एपिसोड में दिखते रहे. तो खानदादी ने बेमतलब मुनावर के साथ बहुत ही लंबी फाइट चली है. कुछ बोला है, पहले खुद बोलती है, खुद लड़ते हैं, फिर रोने लग जाती है बाद में. तो पहले तो लाइक वो बहुत लड़ाई नेक्स्ट लेवल पे जा रही थी, वो अगली पे अगली होती जा रही थी. देन उस पर मुनावर भी उन्हें रिप्लाई कर रहे थे. मुनावर ने कुछ रिप्लाई में ट्रॉमा वगैरह की चीज़ें बोल दी थी विच वो उन्हें पोक करने की कोशिश करते. वो मुझे पसंद नहीं आया मुनावर का. लाइक वो और भी बेटर वे में लड़ सकते थे बट या वो उन्हीं के लेवल पे आकर लड़ना चाह रहे हो मे बी. बट वो ट्रॉमा वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं आई थी. बट उसके अलावा फिर वो फन वे में उनकी लड़ाई चेंज हो गई. मुनावर उनके मजे लेने लगे, चल रहा था. एंड देन उसी फाइट में जो कि मुनावर एंड खानदादी की चल रही थी उसमें अभिषेक अचानक से पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए. एंड देन उन्हें पता चला कि अच्छा मुनावर किस बात पर लड़ रहा है. बिकॉज रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम रेडी है दिल रूम को देने के लिए खाने का सामान, बट उस पर खानदादी को प्रॉब्लम हो रही है. तो अभिषेक ने जैसे चॉकलेट्स दिए थे खानदादी को. तो फिर वो बीच में घुसे कि भाई तुम्हारे लिए रूल्स अलग होते हैं, दूसरे के लिए तुम अपने रूल्स बदल देते हो ऐसे करके. तो वो दोनों की लड़ाई हो गई. फिर मुझे ये रियलाइज हो कि अरे हाँ अभिषेक भी तो नॉमिनेटेड है, वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा ही, वो थोड़ी चुप रह सकते हैं. तो यार मेरे को अभिषेक एंड खानदादी की फाइट पूरी अच्छी लग रही थी कि यार दे बोथ आर नॉमिनेटेड तो उन्हें कुछ तो करना है जिससे वो एपिसोड में दिखे. तो उनकी फाइट हुई एंड फिर वो भी अभिषेक एंड खानदादी की फाइट भी बहुत अगली लेवल पे जा रही थी. जिसके बाद खानदादी फिर रोई थी. एंड खानदादी का रोना मुनावर के टाइम पे भी आ रहा था बट वो रुक गई थी. बट अभिषेक के टाइम पे देन वो रोने लग गई थी. तो यार उनकी ये वाली फाइट हुई. देन उसके बाद तहलका कमेंट्री कर रहे थे वो दम वाले रूम में बैठ के. नहीं अब तो दिमाग रूम में आ गया ना. हाँ, तो तहलका दिमाग वाले रूम में बैठे थे एंड वो कमेंट्री कर रहे थे कि बाहर क्या चल रहा है खानदादी की फाइट्स एंड ऑल के ऊपर, राशन के ऊपर. तो वो कमेंट्री कर रहे थे विच वॉज फन टू लिसन. तो मतलब जैसे कि अब पहले वो तहलका एंड अरुण थोड़े से फाइट वाले मोड में आ गए थे बट अब दे आर बैक टू द कमेंट्री वाला मोड. तो दैट्स गुड. एंड देन उसके बाद फिर अंकिता हमें दिखी चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो कि
आगे चल के एपिसोड में चॉकलेट सील कर दी गई है दिल वाले रूम की, बिकॉज बहुत ही खुले में चॉकलेट्स बट रही थी जो कि दिल वाले रूम के लिए थी, बट या दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो उनसे चॉकलेट्स का अब जो चाबी मिली थी गैलेक्सी की वो सील कर ली गई है। एंड देन उसके बाद फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि खानदादी देखो नॉमिनेटेड है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, वो हर किसी से लड़ रही है कहीं ना कहीं। अब जैसे कि अब जब उनकी अभिषेक से लड़ाई हो गई तो उसके बाद खानजादी एंड अंकिता वर सिटिंग इन अ रूम एंड मनारा, नाविद एंड अभिषेक वर सिटिंग इन अ रूम। तो मनारा ने अभिषेक से पूछा अबाउट द फाइट की तूने खानदादी, लेकिन क्योंकि खानदादी को उन्होंने काफी कुछ बोला अभिषेक ने, जो कि नहीं भी बोलते तो भी चलता, बट या एज आई सेड ही इज नॉमिनेटेड, ही विल से थिंग्स। तो उसके बाद फिर मनारा ने पूछा अभिषेक से कि मनारा लाइक खानदादी को लेके फीलिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ का, तो अब तब भी अभिषेक ने कहा कि या आई लाइक हर ऐसे करके, बट खानदादी वॉज वेरी मच अपसेट अबाउट अभिषेक। तो उन्होंने अंकिता से बोला कि ये सब फेक करता है, सब ड्रामे करता है, अगर करता मतलब रियल में करता तो ऐसी हरकतें नहीं करता, ये सारी चीजें वो अंकिता से कह रही थी। देन अंकिता अभी उनकी फ्रेंडशिप खानदादी से इस वीक काफी ज्यादा अच्छी हो रखी है, फॉर वॉट रीजन आई डोंट नो, मे बी मनारा से उनकी फाइट हो गई है अंकिता की, तो इससे खानदादी से बेटर हो गया फिर क्या। तो अब उसके बाद फिर खानदादी के साथ बैठी हुई तो उन्हें बोल रही थी, गाइडेंस दे रही थी कि हाँ अभिषेक से तू क्लियर कर, फिर जो सुकून वाली भी चीज जब चली थी, मतलब तुझे को इतना बुरा लग रहा तो तुझे अभिषेक से लड़ना चाहिए, और अभिषेक को ही लाइक वो सुकून वाला मैटर फिर वापस से अंकिता ने बोला खानदादी को कि तुझे उस वक्त चुप नहीं रहना चाहिए था, तुझे उसी वक्त जवाब दे देना चाहिए था, जो कि ये क्योंकि गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब खानदादी के अंदर था कि हाँ भाई मैं सुकून वाला मैटर सॉर्ट करूंगी अब, ठीक है। तो अब बाहर हुआ सिटिंग, बाहर बैठे थे ऐश्वर्या, नील, रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम, वो चारों बैठे हुए थे अपना जेलअप कर रहे थे। तब उन लोगों ने बातों बात में एक सुकून वर्ड बोल दिया जो कि उनके मतलब का नहीं था, लाइक वो सुकून की बात नहीं चल रही थी जो अभिषेक खानदादी वाले था, वो बैठ के कुछ नॉर्मल बात कर रहे थे जिसमें सुकून वर्ड आया। एंड जैसे वो खानदादी ने वर्ड सुना शी गॉट ट्रिगर्ड एंड वो चली गई वहां पे। अब वो गई थी बात सॉर्ट करने के इंटेंशन से, बट अगर उन्हें एक्चुअली बात करना हो तो सुकून वाला, तो वो गार्डन एरिया में आती ही नॉर्मली पहले उनके ग्रुप के पास ही जाके बैठती कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, बट जैसे ही उन्होंने वो सुकून वर्ड सुना वो एकदम से गई, तो इट वाज लाइक कि हाँ वो लड़ने ही आ रही है। तो ऑफकोर्स वहां पे ऐश्वर्या है एंड ऐश्वर्या भी लड़ने में किसी से कम तो है नहीं, उनको भी लाइक अगर कोई आएगा लड़ने के लिए तो वो बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देंगी। तो जैसी ही खानदादी आई तो सारे के सारे चढ़ गए थे, लाइक ऑफकोर्स कोई वहां बैठा नहीं है खानदादी का शेट लेने के लिए। तो नील, रिंकू मैम, जिग्ना मैम एंड ऐश्वर्या बोथ चारों स्टार्ट हो गए थे कि भाई तो ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, हम तेरे बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, तो पूरी बात तो सुने। खानदादी भी चिल्ला रही थी, तो ये सब में लड़ाई होने लगी। तो उसके बाद खानदादी अचानक से चिल्ला कर गई कि कोई ये चीज नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं हुआ था, वो बहुत तेज से चिल्ला कर गई। तो ऑफकोर्स अब ऐश्वर्या तो सुन के लेंगी नहीं किसी की, तो ऐश्वर्या भी गई फिर खानदादी के पास, तो उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई। एंड फिर उनकी लड़ाई काफी ज्यादा हुई अंकिता सॉरी ऐश्वर्या एंड खानदादी की, जिसमें ऐश्वर्या ने बोल भी दिया कि भाई जब तुम लोग कर रहे हो चीजें तो कुछ दिक्कत नहीं, हम लोग अगर बोल भी दे रहे हो तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो अब ऐश्वर्या ने उसमें लाइन बोल दी कि तुम लोग कंबल के अंदर जो मजे कर रहे हो ऐसे करके, ठीक है। तो ऑफकोर्स वो भी एक डबल मीनिंग लाइन है। दो ऐश्वर्या का ऐसा कहना था कि मैं ये इस परस्पेक्टिव से बोल रही हूँ कि तुम लोग जो हंसी वगैरह करो कंबल के अंदर, तुम लोग हंसी वगैरह भी करो, बाकी अगर तुम्हारे चोर की दाढ़ी में तिनका है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ऐश्वर्या ने बोला, बट उस पर अभिषेक फिर बर्स्ट आउट हो गए थे कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप सॉरी बोलो बिकॉज इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तो इससे मैं तो बोलूंगा ऐसे करके। तो ऐश्वर्या ने फिर सॉरी बोल दिया था, बट उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि भाई मैं तो इस इंटेंशन से बोल ही नहीं रही थी, बट यहाँ खानदादी और उनकी लड़ाई हुई। एंड देन फिर उसके बाद खानदादी फिर अंकिता के पास चली गई एंड उनके पास जाके बैठ के गा रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहां पे मुनावर सारे बैठ के लोग बात करते कि अब इसको एक नई मम्मी मिल गई अंकिता, उनसे चीजें जाके एक्सप्लेन कर रही है, उनसे चीजें क्लियर आउट कर रही है। तो एक खानदादी का पूरा चल रहा था। अब जैसे कि मैंने कहा खानदादी भाई लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़े, उनको बस छोटे छोटे मुद्दे चाहिए। तो जैसे कि सुबह से सबसे लड़ रही है, पहले मुनावर से लड़ ली, उसके बाद फिर अभिषेक से लड़ ली, देन अब ऐश्वर्या से लड़ी, अब नील से लड़ेंगी। बेसिकली वॉशरूम वाले एरिया में ऑफकोर्स 2 या 3 जितने भी वॉशरूम हो, तो फिर बॉयज एंड गर्ल्स वॉशरूम उन्होंने अलग करके रखा हुआ है। एंड खानदादी अब शायद से वो चीज फॉलो नहीं कर रही है, तो नील उन्हें इसी मामले में समझाने गए थे कि भाई बेटर यही रहेगा कि अगर आप फिर गर्ल वाले यूज करो एंड बॉयज वाले यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट खानदादी बोल कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, 10-12 लोग होते हैं कि वॉशरूम कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो शी वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड टू लिसनिंग टू दैट थिंग, एंड वो बहुत एटीट्यूड वे में जवाब देती है। ऑफकोर्स नील इतने बेमतलब में लड़ने में वो इंटरेस्टेड होते नहीं है कभी। तो नील ने कहा कि भाई आप यही टोन रहने वाले, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो पुराना मुद्दा ले कि जब मैं भी आप लोगों से सुकून वाले मैटर पे बात करनी थी, आप सब भी ऐसे ही शाउट कर रहे थे, तो नील वाज लाइक कि भाई तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तो खैर खानदादी पूरा मौका देख रही थी कि वो नील से भी लड़े, बट नील लड़ने वालों में से इतना है नहीं, तो उन्होंने उन्हें वो मौका दिया। बट फिर वो बाहर गए एंड खानदादी लाइक लड़के बाहर गए, वहाँ विक्की ऐश्वर्या सब बैठे हुए थे। तो विक्की आए कि भाई हम तो बोलेंगे इसमें। अब विक्की को अपना उन्होंने सोचा कि भाई मैं समझाऊंगा, ऑफकोर्स सबको विक्की को लगता है कि वो सबको समझा सकते, तो वो गए अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। ऑफकोर्स वो समझा भी दिया उन्होंने खानदादी को। मे भी खानदादी जैसे होता है ना
खानादी नॉमिनेटेड है, तो उसका भी ये है कि उसको दिखाने की भाई मैं कितनी अकेली हूँ घर में, मैं कितनी बेचारी हूँ, मुझे सब लोग टारगेट कर रहे हैं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ। अब उनको अपना वो वाला इमेज वापस से दिखाना, विक्टिम कार्ड वाला जो पहले भी उन्होंने कर रखा है वो चीज़, तो वो करने की कोशिश करी। एंड सिर्फ उन्होंने वो 2 लोग छोड़ रखे हैं जिससे वो नहीं बिगाड़ना चाहती, एक तो अंकिता है, एंड फिर अंकिता के चलते वो विक्की से भी नहीं बिगाड़ना चाहती, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। बिकॉज नील भी उनसे बहुत ही सही से बात करने आया था, ऐसा कुछ वो बदतमीजी कर नहीं रहे थे जिस तरह से वो रिएक्ट करती, बट बिकॉज विक्की जब बात करने तो विक्की ने साथ में उन्हें ये भी कहा कि अच्छा आप दोनों वॉशरूम यूज करेंगे तो आप दोनों साफ भी करेंगी, तो शायद इस वजह से उन्होंने वो स्विच कर गई कि ठीक है इमरजेंसी में तो लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता, ये सारी चीजें, तो वो चीज फिर वहां पे वो मैटर सुलटा। एंड देन उसके बाद आया दिवाली बैच का इनविटेशन कार्ड। तो सबसे पहले बिग बॉस ने मनारन अंकिता को बुलाया कि आप लोग आ जाइए वहाँ पे स्टोर रूम में, आपके लिए कुछ रखा है। एंड वो उनका दिवाली बैच का इनविटेशन कार्ड था, जिससे सब लोग बहुत खुश हो गए। एवरीवन लाइक कि बिग बॉस मुझे भी चाहिए, मुझे भी इनविटेशन कार्ड भेज दीजिए, सब लोग उस वाले मोड में चले गए। तो सबसे पहले बिग बॉस ने मनारन अंकिता को भेजा, देन सनी एंड अरुण को भेजा, देन सना, खानदादी, अभिषेक, अनुराग को भेजा। अब इन सब में जब वो हुआ था इन दोनों को मनारन अंकिता को भेजा था, तो फिर ईशा ने हंसी मजाक में बोल दिया कि कोई बात नहीं यार, नहीं आया तो समझ लेना, जो कि स्ट्रांग लोग हैं उनको कार्ड नहीं आया ऐसे करके, तो वो हंसी मजाक में था ऑब्वियसली, ठीक है। बट बिग बॉस ने उस चीज को पकड़े रखा है। एंड देन बिग बॉस ने सबसे लास्ट में विक्की को कार्ड भेजा, उन्होंने सबको कार्ड भेज दिया था। एक मोमेंट पे विक्की एंड मुनावर के पास जब कार्ड नहीं आया था, सबके पास आया जा रहा था, तो विक्की मुनावर लाइक कि यार हमें आएगा या नहीं आएगा, तो बहुत फन वाला सीन था। उन दोनों की काफी अच्छी अभी दोस्ती हो रखी है, जो कि मुझे लगता नहीं बिग बॉस ज्यादा समय तक टिकने देंगे, बिकॉज ऑफकोर्स दे आर लाइक समवेयर, उनको राइवल होना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर वो टॉप कंटेस्टेंट्स होंगे तो अभी तो बिग बॉस को फिर भी हैं लोग छाटने के लिए, तो मे बी वो इतना नहीं कर रहे हैं उन दोनों की दोस्ती को खराब करने की कोशिश, या फिर ये है कि हाँ भाई जितना गहरी दोस्ती होगी उतनी गहरी दुश्मनी भी होगी, तो या तो इसलिए नहीं करें। बट बाकी मैंने पहले भी कह रखा है, मुझे मुनावर एंड दिस विक्की लगती नहीं है कि वो फ्रंट फुट पे आके एकदम लड़ने वाले लोग में से, वो चीजें उनकी अगर खराब होगी तो शायद से सॉरी वगैरह कह के सुलटा लेंगे उस मामले को। तो खैर देन उसके बाद फिर इधर जब इन दोनों के पास फिर मुनावर के पास भी कार्ड आ गया था, देन लास्ट में एकदम विक्की के पास कार्ड आया। देन फिर बिग बॉस ने चीज को बोला कि क्या हुआ ईशा, सबके पास कार्ड आ गया है, आप तो कह रही थी कि जो स्ट्रांग होगा उसके पास कार्ड नहीं आएगा, सारी चीजें। तो बिग बॉस ने बोला, तो उसमें हल्की सी अंकिता ईशा को चल रहा था, बट दैट वाज लाइक फाइन कि अंकिता ने ऐसे बोला ईशा को कि क्या मतलब ईशा की हमें पहले मिल गया था तो हम लोग स्ट्रांग नहीं थे ऐसे करके, तो हल्की सी वो चीज चिंगारी लगाने की कोशिश करी थी बिग बॉस ने, बट कुछ हुआ नहीं उस वक्त। तो खैर फिर सबके पास कार्ड आ गए। उस दौरान में जब कार्ड्स आ रहे थे तब खानदादी रो रही थी, बिकॉज उनकी जो मुनावर से फाइट हुई तो शी वाज अपसेट, जैसे कि मैंने कहा अभी वो सिर्फ रोएंगी एंड वो अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करेंगी, तो वही कर रही थी उस वक्त भी, ऐसा मुझे लगता है मे बी ऐसा ना हो। तो विक्की एंड मुनावर ने उसको लाइक शांत करने की कोशिश करने चुप करवाया, कहा कि भाई हमें भी तो उससे लड़ने का कोई शौक नहीं है, ये सारी चीजें, तो वो चीज सॉर्ट हुई। एंड देन उसके बाद फिर एक फनी सीन आया था मुनावर एंड नावेद का। बेसिकली नावेद चाहते थे मुनावर को ऐसे बोलना, तब उनके पास कार्ड नहीं आया था नावेद के पास कि बिग बॉस से बोलो उसमें कैमरे पे बोलने के लिए, तो मुनावर हिंदी में बोल रहे थे, जो कि ऐसा लग रहा था नावेद को कि उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, जबकि वो खिलाफ में बोल रहे थे। देन वो नावेद को कहते भाई मैंने बोल दिया इंग्लिश में, कि मतलब हिंदी मैंने बोल दिया, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहे थे कि मैंने तेरे सपोर्ट में बोला है। तो दैट वाज फन, बट मोरली ऑफ कोर्स दैट्स नॉट गुड कि आप जब जो किसी को लैंग्वेज नहीं आती आप उस चीज का यूज कर रहे हो, बट या फाइन, वो देखने में एज एन ऑडियंस इट वाज फन। एंड देन उसके बाद फिर अरुण एंड अनुराग बैठ के बात कर रहे थे इन रूम कि इनके हालात क्या कितने बुरे हो रखे हैं। बेसिकली दैट वाज आल्सो फनी, लाइक अरुण वाज सेइंग कि भाई कितने बुरे हालात है, तुझे पता है अभी तो लाइक इतना ज्यादा खुद को मैं फील कर रहा हूँ कि मैं कहाँ आगे फंसा कि जो इन्विटेशन कार्ड है उसमें भी मैं ये सोच रहा हूँ कि राइटिंग किसने लिखी होगी, किसी लड़की ने लिखी है, किसी लड़के ने लिखी है, किस पेन से लिखी है, मैं ये सारी चीजों पर अब ध्यान दे रहा हूँ इस घर में। तो वही अनुराग कह रहे थे कि भाई इस घर का ये सीन है, इस घर में हो तो आप सिर्फ इसी घर में, आपको बाहर का क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ पता ही नहीं, कुछ मतलब नहीं क्या हो रहा होगा आपको, बल्कि बाहर का सोच के आपको डर लगने लग जाता है कि बाहर क्या चल रहा होगा। तो वो अनुराग बात कर रहे थे। एंड देन इट वाज फन। एंड देन उसके बाद फिर हमारे पैपराजीज आए एपिसोड में, तो बिग बॉस ने उनको बुलाया, लाइक इंट्रोड्यूस करवाए थे कि या अगर बिग बॉस की दिवाली पार्टी है उसमें पैपराजी ना हो, ऐसा हो सकता है तो देखें। एंड देन फिर बिग बॉस ने सबको जितने भी कंटेस्टेंट थे उनको एक एक करके बुलाया, देन पैपराजी ने उनकी पिक्स ली। तो सबसे पहले बिग बॉस ने समर्थ को बुलाया, देन कहा कि अब समर्थ आ गए तो अभिषेक का तो आना बनता है, तो बिग बॉस ने फिर अभिषेक को बुलाया। एंड देन फिर बिग बॉस ने कहा समर्थ और अभिषेक आ गए तो ईशा ना ऐसे हो सकता है, देन ईशा को बुलाया, तीनों की ट्राइंगल की पिक्चर क्लिक हुई है, देन ईशा एंड समर्थ की सोलो पिक्स हुई है। देन बिग बॉस ने कहा ये तीन आ गए एंड अभिषेक यहाँ पर है तो खानदादी को बुलाना तो जरूरी है। फिर अभिषेक एंड खानदादी की फोटोज क्लिक हुई, खानदादी की सोलो फोटोज क्लिक हुई। एंड देन बिग बॉस ने कहा सारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन कंप्लीट हो गए तो अब हम इस घर के कॉम्प्लिकेटेड सदस्यों को बुलाते हैं। उन्होंने नील को बुलाया, मुझे समझ नहीं आता बिग बॉस उन्हें कॉम्प्लिकेटेड सदस्य क्यों कहते हैं,
बट या तो बिग बॉस ने नील को बोला, एंड देन फिर बिग बॉस ने कहा नील को बुला लिया, ऐश्वर्या ना आए तो नील बुरा मान जाएंगे, तो हमें ऐश्वर्या को भी बुलाना होगा, तो उनको बुलाया। एंड देन कहा कि अभी नॉर्मल कपल हो गए एंड अब इस घर के आदर्श कपल को बुलाते हैं। एंड देन फिर रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम को बुलाया, ऑफकोर्स दे आर टू मच आदर्श कपल। एंड देन फिर उसके बाद अनुराग बाबा है, उन्होंने थोड़ा सा डांस वगैरह किया। बिग बॉस ने कहा कि अब इस जोशीले परफॉर्मेंस के बाद तहलका तो बनता है, तो तहलका आया। एंड देन उसके बाद अचानक से प्रकट हुए हमारे अरुण सर। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने कहा तहलका, अनुराग बाबा एंड अरुण आ गए हैं, तो उनकी लाडली सना का भी आना जरूरी है, तो फिर सना को बुलाया। एंड देन फिर नावेद आए, देन अंकिता आई है। एंड देन फिर बिग बॉस ने कहा अंकिता है आई गई हैं तो उनकी खास सहेली यानी मनारा को भी बुलाना जरूरी है। देन अंकिता एंड मनारा की पिक्चर्स क्लिक हुई। एंड देन फिर बिग बॉस ने कहा अंकिता मनारा बाहर हो तो मुन्ना कैसे पीछे रह सकते, तो मुनावर को बुलाया बिग बॉस ने। एंड देन उनकी पिक क्लिक हुई। जब ये हुआ कि अंकिता मनारा बाहर है, तो जैसे ही बिग बॉस ने हल्का सा बोला, तभी मनारा के टाइम पर ही शायद से विक्की बोले कि अब मेरी बारी आ गई है। बट बिग बॉस उनको बुलाने में एकदम वो थे कि लास्ट में बुलाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी बिग बॉस विक्की को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं कभी कभी, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ अगर विक्की को ऐसा फील होगा कि ही इज द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द हाउस, तो वो अंकिता को ज्यादा नेग्लेक्ट करने लग जाता है। बिकॉज फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरे पर इतनी जिम्मेदारी है कि मुझे शो को बहुत सारा कंटेंट देना है, तो वो अंकिता को लाइक अटेंशन देना छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं या तो बिग बॉस अब विक्की को एकदम चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं और फिर एकदम से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट मे बी ना हो ऐसा। बट या बिग बॉस ने फिर उस वक्त बोला अब हमारे इस घर के शो स्टॉपर विक्की को बुलाया जाएगा, तो विक्की भैया आए फिर उसके बाद। एंड देन उसके बाद फिर विक्की एंड अंकिता की भी पिक्चर्स क्लिक हुई। एंड मुझे ऐसा लगता है ना अंकिता एंड विक्की जब कैमरा उनके सामने होता है ना, बेसिकली कैमरा तो ऑफकोर्स घर में पूरे टाइम कैमरा है, बट जैसे मैं उनको सोशल मीडिया पे भी पहले देखती थी, वो सोशल मीडिया पे एज अ बेस्ट कपल वाली वाइब देते थे हमेशा। जो उनकी पिक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गए, ऐसे अभी भी अगर आप देखोगे वो बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले जो उनके सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वगैरह अपलोड हो रही है, जो वो शूट करवा कर गए थे, उसमें भी ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड देयर सच अ बेस्ट एंड सो ब्यूटीफुल कपल ऐसे करके। एंड घर के अंदर ऑफकोर्स वी आर सीइंग कि हाउ दे आर, एंड ऑफकोर्स सारे कपल्स ऐसे ही हो रखे हैं। खैर तो लेकिन जैसे ही पैपराजीज आए उस वक्त भी दिस अंकिता एंड विक्की वर लाइक वी आर द बेस्ट कपल इन दिस यूनिवर्स ऐसे करके, तो उनका एकदम वे ऑफ बिहेवियर चेंज हो गया जैसे ही पैपराजीज आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये हल्का सा फेकनेस तो है कि ये कहते भी है कि सोशल मीडिया इज अ मिथ, कि सोशल मीडिया पे जैसे आपको लाइफस्टाइल दिखती है वैसे रियल में होती नहीं है। तो वही मुझे एकदम फीलिंग आई कि उनको पेपराजी देखते शायद ऐसा लगा कि यार नो दिस गोइंग टू बी ऑन सोशल मीडिया, तो वी हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो मुझे ऐसी वाली वाइब आने लगी थी। देन उसके बाद फिर सबका फिर पेपराजीज गए, सब खाने वगैरह में बिजी हुए। एंड देन सब लोग बिग बॉस से कह रहे थे कि बिग बॉस हमें ये चाहिए वो चाहिए ऐसे करके। एंड देन फिर बिग बॉस ने कहा कि दिवाली में खेल जाते हैं कार्ड्स, तो अब खेले जाएंगे बीबी कार्ड्स जिससे आपका राशन का फैसला होगा। तो बीबी कार्ड्स खेले गए। एंड बीबी कार्ड्स का गेम ऐसा था कि बेसिकली हर रूम से हर मकान से एक एक बंदा आएगा, वो आपके प्लेयर्स होंगे। एंड देन फिर 2 डीलर होंगे, जिसे बिग बॉस ऑफ कोर्स बताएंगे कौन होंगे वो डीलर। एंड जो 3 वो है मकान वाले आए हुए हैं, तो डीलर्स उनको कार्ड्स बांटेंगे। एंड जो भी उनके पास कार्ड आएंगे 3-3 कार्ड सबको मिलेंगे। आपको उन 3 कार्ड्स के जो लोग हैं आपके हाथ में, उन लोग का व्याख्या करना, उन लोग के बारे में बताने, बुराई करनी है उन लोग के बारे में। एंड फिर डीलर्स बताएंगे कि या हु वर द बेस्ट, एंड फिर वो जीतेगा। तो ऐसे 3 राउंड्स होंगे। एंड फिर जो भी जीतेगा वो राशन बांटेगा। ये करके था। मैं आपको बता दूं फिर वो हुआ क्या टास्क में। सो राउंड 1 स्टार्टेड। राउंड 1 में हमारी प्लेयर्स में थे दिल वाले रूम से मनारा, दिमाग वाले रूम से सना एंड दम वाले रूम से नील। ये तीनों प्लेयर थे। एंड डीलर थे आपके मुनावर एंड अनुराग। तो ये था। अब इसके बाद अब डीलर्स ने कार्ड्स बांटे, तो मनारा के पास जो कार्ड थे उन्होंने ऑफकोर्स पहले नाम नहीं बताया था, बिग बॉस जब बोलेंगे तब आप लोग को फोटो दिखानी थी, ये था। तो मनारा ने अपना ब्रीफिंग दी। जो उनके पास एक पहला कार्ड था, उन्होंने बोला कि ये जो बंदा है ऑफकोर्स जेंडर भी आप रिवील नहीं कर सकते, तो उनका ये कहना था कि जो बंदा है बंदी जो भी, तो वो अकेला कार्ड अपना प्ले करते हैं कि वो लोन वॉरियर है, अकेले रहते हैं घर में, बहुत सफाई से झूठ कहते हैं, छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी पहली हॉबी थी मुझे फॉलो करना, अब उनकी हॉबी चेंज हो गई। तो उनके जो वो ब्रीफिंग दे रहे थे उससे बहुत ज्यादा एविडेंट था वो खानदानी के बारे में बात कर रही थी। एंड देन फिर उन्होंने सेकंड ब्रीफिंग दी कि ये बाहर तो इन्होंने बहुत मुद्दे सॉल्व किए हैं, बट घर में ये सॉल्व नहीं कर पाती है, घर में एकदम ब्लैंक हो जाती हैं, नॉमिनेशन आती है एकदम एक्टिव हो जाती है, जैसे नॉमिनेट हो जाती हैं ये ऐसे कुछ नहीं कर रही होती हैं। लोगों से जाके नॉमिनेशन से पहले पूछती हैं कि भाई क्या है, क्या मतलब गाइडेंस वगैरह लेती हैं। स्ट्रांग है बट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है नॉमिनेशन से पहले, गाइडेंस मैंने आपको बता दिया। तो या तो दिस वाज अ ब्रीफिंग व्हिच शी गिव एंड दैट वाज ऑफ कोर्स फॉर सना, ये सबको पता चली गया था। एंड देन फिर थर्ड उन्होंने बोला कि हम्बल है, स्माइल इनके फेस पे रहती है, फायर इनके अंदर है, कभी कभी दिखाते हैं कभी कभी नहीं दिखता है। देन उसके बाद बुराई मुझसे पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैंने इन्हें कभी देखा नहीं इधर की उधर बात करते हुए इनको, बट हाँ अभी ये बाहर आए हैं अपने जोन से, अभी लोगों से इंटरेक्ट वगैरह कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं। अब वो दोस्त कितने सच्चाई से बना रहे हैं, यूज करने के लिए बना रहे हैं, हमें बाद में पता चलेगा। तो मनारे ने ये 3 ब्रीफिंग दी थी। थर्ड वॉज फॉर नील विच वॉज वेरी एविडेंट। तो उनकी ब्रीफिंग से
लोग पता चल गए थे आराम से, एंड उनकी ब्रीफिंग भी सही थी। एंड देन उसके बाद फिर सना ने ब्रीफिंग दी। सना ने बोला पहले अपना सदस्य का कि या पहले कार्ड का कि या वो सेफ प्ले करते हैं, नजर में नहीं आते, लोगों के बैक फुट पे खेलते हैं, सबको गाइडेंस देते रहते हैं, वीकेंड के बारे में पता चलता है कि भाई ये तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो या और उनकी कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं है। मुझे समझ नहीं आया था ऑनेस्टली कि किसके बारे में बात कर रही है उस वक्त, बट या शी वॉज टॉकिंग अबाउट रिंकू मैम। एंड देन हालांकि मुझे लगा नहीं, बिकॉज रिंकू मैम तो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है उनकी जिग्ना मैम के साथ में, बट आई डोंट नो व्हाई शी सेड दैट। एंड देन फिर उन्होंने सेकंड बोला कि शायरी मारते रहते कभी कभी, बट हैं वो कायर, दिमाग में थे, अब उनको दिल रूम में डाल दिया है, दिमाग में से हटा दिए तो उनको बहुत बुरा लगा है, उनके दिमाग में पहुंची है चोट, दिल में है उनके खोट, बात में सरकाज़म करते रहते हैं, दोस्ती में उनकी कोई सच्चाई नहीं है, स्टैंड वो लेते नहीं है, कभी कभी उन्हें लेने का मौका नहीं मिलता क्योंकि जो उनके सो कॉल फ्रेंड्स है वही उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट मुनावर, जो कि मुझे फैक्ट उनके लाइक सही नहीं लगे, कुछ खास गलत, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह मुझे गलत लगी। एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड का बोला कि इनका होना ना होना इक्वल है, इनको कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, वो हमें समझाना पड़ता है, जो हमारे लिए एक अलग टास्क हो जाता है। उन्हें सब इनोसेंट मानते हैं, बट नो ही इज प्लेइंग वेरी कैलकुलेटिवली, उन्होंने सबसे बना के रखी हुई है, जिस वजह से उनकी रियल पर्सनैलिटी अभी तक छिपी हुई है। उनको लगता है कि ही इज प्लेइंग अ सेफ गेम, बट नो दिस इज नॉट अ सेफ गेम, दिस इज अ बोरिंग गेम। तो उन्होंने ये बोला नाविद के लिए, विच आई फाइंड राइट। एंड देन फिर नील आए, नील ने फिर बोला अपने 3 कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन दिया। पहले कार्ड का कि ये हमेशा लेट आती हैं, बिग बॉस भी उनको बोलते रहे, नहीं उन्होंने फर्स्ट कार्ड का बोलता कि घर में तो लेट आए हैं, आए थे तो बहुत तूफान वगैरह लेकर आए थे, बट उसके बाद कुछ भी नहीं था, इनका कोई स्टैंड नहीं है क्योंकि ढंग से खड़े ही नहीं हो पाते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग अटेंशन टू अदर्स, जो दूसरों को अटेंशन देते रहते उसकी जगह उन्हें खुद के गेम पे अटेंशन देना चाहिए, तो इट विल बी बेटर फॉर हिम और हर। देन उसके बाद सेकंड उन्होंने कहा कि हमेशा लेट होती हैं, कभी भी टाइम पर नहीं आती हैं, ये क्लूलेस है, पलटू है, बौखला जाती हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज वगैरह सुनती है तो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली नहीं रख पाती, अपने ही ओपिनियन लूज कर देती हैं। तो सेकंड वाला वॉज फॉर सना, जिसमें मुनावर वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बार बार कहते अच्छा अच्छा, बिकॉज ऑफकोर्स सना ने जो मुनावर के लिए चीजें बोली थी वो मुनावर को पसंद नहीं आई थी। देन उसके बाद थर्ड उन्होंने बोला कि मिस्टीरियस हैं, ये डिफिकल्ट टू ट्रस्ट है, इन पर ट्रस्ट करना काफी मुश्किल है, कभी कभी बदतमीज हो जाती है, इनका पिच जो है एकदम वो 100 से स्टार्ट होता है। तो उन्होंने जो सेकंड और थर्ड वाली ब्रीफिंग थी सना एंड मनारा की, वो मुझे काफी लाइक क्लियर नहीं लगी थी उस वक्त, बट या दैट वाज फॉर देम। तो इस राउंड की विनर मनारा थी, विच वाज लाइक फाइन, बिकॉज ऑफकोर्स उनका काफी बेटर था उन दोनों के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वाले राउंड में डीलर आपके अनुराग एंड मुनावर थे, ठीक है। मुनावर वॉज फ्रॉम दिल रूम, अनुराग वॉज फ्रॉम दिमाग रूम। वो चाहते तो वो सना को पिच करने की कोशिश करते कि यार बिकॉज दिमाग रूम फिर राशि डिसाइड करते तो उनके लिए बेनिफिशियल होता, बट उन्होंने नहीं किया। मुनावर ने क्लियरली वो मनारा को विनर बोला एंड वही विनर बनी एंड दैट वाज फाइन। बट अनुराग ने पिच भी नहीं किया, उन्होंने किया ही नहीं, बिकॉज ऑफकोर्स तुम्हें पावर मिली थी कहीं ना कहीं, तुम चाहते तो गेम अपने हिसाब से। तो माइक ठीक है, सॉरी गाइज, आई होप तो माइक की आवाज खराब ना हुई हो। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर लाइक अनुराग से मैं एक्सपेक्ट करती वो कुछ करते, हालांकि उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखना बेकार ही है, बट यहाँ मुनावर ने तो अच्छे से किया, उन्होंने अपने दिल वाले रूम को जिता भी दिया, तो बट अनुराग नहीं कर पाए जो कि उन्हें करना चाहिए। तो खैर देन उसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ। सेकंड राउंड में हमारे जो प्लेयर आए थे वो थी अंकिता, विक्की एंड ऐश्वर्या, जो कि मुझे नाम से ऐसा लगा कि भाई बहुत कुछ हो सकता है, लाइक बहुत ही बढ़िया हो गया वाला राउंड। एंड डीलर वॉज रिंकू एंड ईशा, रिंकू मैम एंड ईशा। मुनावर ने भी कहा कि बिग बॉस इस राउंड के लिए तो टिकट लगनी चाहिए, क्योंकि अब जो बोलेंगे दैट वाज ऑफकोर्स की सुनने में एक्साइटिंग होगा कहीं ना कहीं। तो या अंकिता को उनके कार्ड्स मिले, जिसमें उन्होंने सबसे पहला बोला डिस्क्रिप्शन दिया कि ये जो पर्सनैलिटी है काफी रिस्पेक्टफुल है, इनकी काफी मान्यता है घर में, इनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाई है, बैकफुट में रहती हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, इसलिए इनके साथ जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं खरी उतर पा रही है, जो कि मुझे काफी ज्यादा लाइक मैं आपको आगे भी बताती हूँ, देन अंकिता के बारे में आपको बोलूंगी। तो या फिर सेकंड उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई ये बंदा समझदार है बट एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इनको लोग लाइटली लेते हैं, तो और ये लोगों से यूज हो जा रहे हैं, तो इनको इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है कि लोगों से यूज ना हो। देन थर्ड उन्होंने बोला कि ये लेट आए थे, इनके अंदर बहुत हवाबाजी थी, अभी भी हवाबाजी है, ही नीड टू स्ट्रॉन्ग हिज गेम, उनको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखने की जरूरत है, दूसरों के आड़ में कब तक खेलेंगे, तो ही नीड टू ब्रिंग हिज ओन सेल्फ आउटसाइड, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला, तो मुझे अंकिता की में ब्रीफिंग में ज्यादा ऐसा लगा कि यार वो पहले एक तारीफ कर दे रही है एंड देन फिर बैलेंस आउट करने के लिए बुराई कर दे रही है, जबकि बिग बॉस ने स्पेशली कहा था टास्क में कि आप लोग को बुराई करनी है, तो मुझे वो अंकिता का लगा कि नॉट परफेक्ट इन द टास्क। देन उसके बाद विक्की ने अपने डिस्क्रिप्शन दिए कि भाई भारी अंदाज है, भारी चीजें हैं, बट फुस्ती हैं ये एकदम, सिर्फ 15 मिनट जो भी करते हैं वो सिर्फ 15 मिनट के लिए एंटरटेनिंग हो सकता है, बट उसको अगर इंसान 24 घंटे देखेगा तो दैट इज बोरिंग एंड इरिटेटिंग। एंड देन उसके बाद फिर चुपचाप रहते हैं, आलस है इनके अंदर बहुत भरा हुआ, अपने जोन में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, ज्यादा दिखते वगैरह नहीं है। तो इन्होंने विक्की ने बोला, जो इन्होंने अंकिता ने बोला था सबसे पहले रिस्पेक्टफुल वाला ऑफकोर्स जिग्ना मैम के लिए था। देन उन्होंने जो सेकंड बोला समझदार है, नॉट एक्सप्रेसिव नहीं
नहीं है इतना ज़्यादा, लोग इन्हें लाइटली लेते सब चीज़ें, उन्होंने नाविक के लिए बोली थी। थर्ड उन्होंने जो बोला था कि लेट आए थे हवाबादी, ये ऑफकोर्स समर्थ के लिए बोला था, तो दैट वाज एविडेंट वो किसके लिए बोल रही हैं। देन विक्की ने जो फर्स्ट चीज़ें बोली भारी वगैरह वाला, वो तहलका के लिए था। देन सेकंड उन्होंने बोला कि जो पहले वाले का ये जो दूसरा बंदा है उनका आप जीवन साथी कहो, संगिनी कहो, भाई कहो, पार्टनर कहो, जो भी कहो वो है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी नहीं है, इनके अंदर भी कोई जील वगैरह नहीं है, अभी इस प्लेटफॉर्म पे ये और ऊपर जा सकते थे बट या कोई जील वगैरह नहीं है, जो कि अरुण के लिए कह रहे थे। देन थर्ड उन्होंने बोला कि ये बंदा जो है मेरे दिल के काफ़ी करीब है, मुंह में इनके मिठास होती है, दिमाग से बहुत तेज़ है, इनकी खूबी इतनी सारी है कि इस वजह से इस पर्सनैलिटी पर डाउट होता है कि भाई एक्चुअल में ऐसा है या नहीं, एंड इसके आगे मैं कोई बुराई नहीं कर सकता हूँ। ईशा ने उस वक्त भी कहा था कि आप बहुत डिप्लोमेटिक वे में बोल रहे हो इसका, बट या उन्होंने कहा कि मैं इसकी कोई बुराई नहीं कर सकता हूँ। तो विकी का ये था कि हाँ उन्होंने बाकी दोनों को तो फिर भी बुराई करी, बट ऑफकोर्स वो मुनावर थर्ड वाला उनको मुनावर के लिए था, तो इतनी बुराई वगैरह नहीं करी उन्होंने मुनावर के लिए, जैसे कि मनारन ने भी नील के लिए नहीं करी थी। देन ऐश्वर्या का आया, ऐश्वर्या ने बोला फर्स्ट पर्सनैलिटी का कि बहुत कंफ्यूज है, हमेशा एडवाइस लेती रहती है लोगों से, हमेशा मैनिपुलेट हो जाती है, क्लेम करती है कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ, बट कुछ भी नहीं है, फिसदी है, कुछ नहीं कर रही है, ऐसे करके ये चीज़ उन्होंने ऐश्वर्या ने बोली फर्स्ट पर्सनैलिटी के लिए, जो कि सना थी। देन सेकंड उन्होंने बोला कि ये लोन वॉल्फ खुद को कहती है कि मैं लोन वॉरियर हूँ, एंड दिखाते हैं कि लोन वॉल्फ हूँ, बट इनका कोई ठिकाना नहीं है, कभी ये जाके रोने लग जाती है कि भाई मुझे जाना है, बाहर जाना है, कभी इनका चलता है कि मैं हूँ, मैं ऐसे करती रहती है, एंड ये हर बार ही रोती रहती है, लोग को एक्सप्लेन करती रहती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती रहती है। ये उन्होंने ऑफकोर्स खानदादी के लिए बोला था। देन थर्ड उन्होंने बोला कि भाई पहले ही फंसी, इन्होंने पहले बोला ऐश्वर्या ने कि ये मेरे दिल के बहुत खास है, तो पहले मैं सॉरी बोल देती हूँ, एंड देन ये पहले फंसी हुई थी दो लोग के बीच में, अब इनको क्लैरिटी हुई है, बट या शी वाज बीइंग यूज्ड एज अ पेट प्रोजेक्ट, इनका कोई खुद का मुद्दा नहीं होता जितना मैंने नोटिस किया है, एंड दूसरों के मुद्दों में लड़ती हैं, चिल्ला के अपनी आवाज़ तेज करके पॉइंट अपना प्रूफ करने की कोशिश करती है, तो इनका मैंने पैटर्न नोटिस किया, तो उन्होंने ईशा की बुराई करी थी। तो इस वाले में मुझे ऐसा लगा कि अंकिता ऐश्वर्या वॉज वे बेटर देन अंकिता, एंड विकी को भी एक बार को मिल सकता है, बट अंकिता को ये टास्क जीती अंकिता थी। ऑफकोर्स इसमें ईशा का बहुत बड़ा रोल था, अगेन इसमें ईशा एंड रिंकू मैम थी आपकी डीलर, रिंकू मैम थी दम वाले रूम से, एंड ईशा थी दिल वाले रूम से। ईशा ने बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने दिल रूम को ये जिता दिया, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ये पॉइंट दिया कि ऐश्वर्या ने पहले ही सॉरी बोल दिया, जो कि बिग बॉस को भी नहीं पसंद, बट उस नजरिए से देखा जाए तो भाई अंकिता ने तो सबकी पहले तारीफ करी थी जबकि बुराई करना था, तो यह ईशा वॉज फाइन फ्रॉम हर साइड, बिकॉज उनको अपने दिल रूम को जिताना था, उन्होंने अपने दिल रूम को जिताया। बट रिंकू मैम लाइक वो अपने दम रूम को जिता सकती थी, बिकॉज ऐश्वर्या ने एक्शन में पॉइंट सही दिए थे, बट वो नहीं अपने रूम के लिए पिच कर पाई, जो भी रीजन हो, तो या फिर दिल रूम बॉन। तो इसमें डीलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बट डीलर शायद समझे ही नहीं थे, तो अगेन फर्स्ट वाले टास्क में मनारा फ्रॉम दिल रूम बॉन, सेकंड वाले टास्क में अंकिता फ्रॉम दिल रूम बॉन। देन थर्ड राउंड हुआ, थर्ड राउंड में प्लेयर्स वर अभिषेक, खानजादी एंड अरुण, ये 3 प्लेयर थे, एंड देन डीलर वर विक्की भैया एंड ऐश्वर्या, तो दे वर द डीलर्स। तो यार तो सबसे पहले फिर स्टार्ट हुआ अभिषेक से। अभिषेक वो शाउटिंग सो मच भाई साहब, मेरे को एक्चुअली लगा कि धीरे भी बोल सकता है, इतनी तेज चिल्ला रहा था पूछो मत। तो यार अभिषेक ने सबसे पहले बोला कि भाई अपने फर्स्ट कार्ड का डिस्क्रिप्शन दिया कि ये हमेशा दिखाती है कि या शी इज अ वन साइड, ही और शी, ऑफ कोर्स जेंडर नहीं रिवील कर सकते थे कि ये वन साइड प्ले कर रही हैं, बट ये कभी वन साइड नहीं थी, इनके दोस्त वगैरह हमेशा से थे। अब ये सोती रहती है, बीमार पड़ी रहती है, फेक है, फेक चोट करने का एक्टिंग करते हैं कि नकली में चोट लगती है, जबकि सबको पता है वो गिरी नहीं थी, वो उस दिन का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, जो कि इससे पहले वाले एपिसोड में वो गिरी थी, एंड देन अभिषेक उन्हें संभाल रहे थे। तो ये फेक चोट करना एक्टिंग करती है, कामचोर है, काम से बचने की कोशिश करती है, नॉमिनेशन में आती ड्रामे करने लग जाती हैं, हैम्पर के लिए झूठ कहती हैं, एंड जब रोमांटिक टाइम में क्रिएट करने की कोशिश करती है तो ये कैमरास को देखती है। मुझे ऐसा लगा कि जब इसने इतनी सारी चीजें नोटिस करी हैं कि खानदादी कैमरा देख के रोमांस करने की कोशिश करती है, तब भी इसके साथ में टिका हुआ है, वाई? ये भी तो अपना लाइक फायदा ही देख रहे हैं ना फिर अभिषेक। तो ही इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी स्मार्ट इन दिस। उन्होंने सारे चीज उस पर डाल दिया खानदादी पे, बट भाई यू वर ऑल्सो लीडिंग दिस। अगर तुम्हें पता था उस दिन उससे चोट लगी थी तो तुम क्यों उसे फेक में चोट लगी थी, तुम उसे क्यों उठा के कमरे में लेकर जा रहे थे? तुम भी तो लीड कर ही रहे हो ना फिर। तो उन्होंने खानदादी के लिए ये सब चीजें जब बोली, ऑफकोर्स खानदादी के लिए थी, तो सारे घर वाले मतलब हो ऐसे करके वो इधर से उधर भाग रहे थे, कूद रहे थे। तो ये चीज़ उन्होंने खानदादी के लिए बोली, विच ऑफकोर्स खानदादी डिडंट लाइक। देन सेकंड उन्होंने बोला, डिस्क्रिप्शन दिया कि पहले फेक मुझे लगती थी, जो ये ऐसे ऐसे हाथ से यूं करती रहती तो मुझे पहले फेक लगती थी, बट या मैं मेरा इनसे रिलेशनशिप बेटर हो गया, मुझे सही लगती हैं। एंड ये दिखाती है कि इन्हें कुछ नहीं पता है, बट इनको सब पता है, इनको पता है कि कैसे किसका यूज़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये वो चीज़ करने की कोशिश करिए, बट आगे बढ़ने के लिए अगर आप ऐसे करोगे तो दैट्स रॉन्ग, बिकॉज आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू निखर कर आना चाहिए, ऐसे करने से आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ऑफकोर्स ही वॉज टॉकिंग अबाउट मनारा एंड वॉज रिगार्डिंग टू मुनावर कि ये उनका यूज़ करके आगे जाने की कोशिश करिए। तो ये चीज़ हुआ।
एंड देन थर्ड उन्होंने बोला, थर्ड कार्ड का डिस्क्रिप्शन दिया कि इनको ऐसा लगता है, बहुत चिल्लाकर बात करे थे अभिषेक, कि इनको ऐसा लगता है कि ये घर के शेर है, बट इनको पता नहीं, पहले इनको लगता था कि भाई मैं आ गया हूँ इस घर में, इनको पता था किसी और के बलबूते पर आया हूँ, बट अब इनको लगता है मैं इस घर का शेर हूँ, मास्टर माइंड हूँ, ये हूँ फलान ठिकाना, बट इस घर में शेर और भी है, ऐसे करके ही वो टॉकिंग एंड और कहते हैं कि लाइक सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं, नॉमिनेट उनको करते हैं जो इनको नॉमिनेट करते हैं, बट ऐसे काम नहीं चलेगा, आप दूसरों लाइक अच्छा तारीफ कर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, वरना आप ऐसे कायर दिखोगे, ये सारी चीजें वो बोले थे सरप्राइजिंगली फॉर विक्की। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो टास्क में आते विक्की के लिए ऐसी चीजें बोलेंगे, एंड ऐश्वर्या बोले कि ये विक्की के लिए कह रहे हैं, वो भी हंसने लग गई थी। तो यार दैट वाज फॉर विक्की। एंड देन फिर सेकंड अरुण को मिला, अरुण ने फिर बोला फर्स्ट कार्ड के लिए कि ये गेस्ट है, इनको सब चीज़ बताने की ज़रूरत पड़ती है, बट कब तक इनको लोग बताएंगे, कब तक ये चीज़ें देख के भी नहीं कुछ बोलेंगे, बिकॉज व्हेन ही विल स्टार्ट टू स्पीक, ये बोलते नहीं है, अपने अंदर ही रखते हैं चीज़ें। तो उन्होंने ये नाविद के लिए बोला था। देन सेकंड उन्होंने बोला कि खुद को लोन दिखाती है, अकेले दिखाती है, कहती है कि भाई मैं शेरनी हूँ कुछ, बट नहीं, आप शेरनी नहीं हो, आप टुक टुक करने वाली घोड़े थे, जो कि अब आप एक लंगड़ी घोड़े हो चुके हो, आपका खुद का कोई मुद्दा नहीं होता है, आप दूसरों के झगड़े में फाइट में घुसने की कोशिश करते हो, सारी चीजें उन्होंने बोली, जो कि ऑफकोर्स खानदादी के लिए थी। देन थर्ड उन्होंने बोला कि इनको इमोजी क्वीन कहा जाता है, जबकि एक इनकी सड़ी सी सूरत है, झगड़े में देख के एकदम भागती है उसकी तरफ देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर अंदर बैठ के रोती रहती हैं, इनका अंदर बैठ के रोती रहती है। एंड देन इस शो में दिखाती रहती है कि इनको लोग टारगेट वगैरह कर रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स मनार के कहते हैं, जो कि मुझे सही नहीं लगा फॉर दिस सड़ी सूरत वाली चीज़। किसी ने कुछ बोला नहीं, नील वॉज लाइक वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी किसी ने स्टैंड नहीं लिया था। मुझे इसमें अंकिता का थोड़ा सा ऐसा लगा, चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि अंकिता का क्या चीज़ मुझे गलत लगी थी। खैर देन उसके बाद फिर खानदादी को मिला, खानदादी वॉज फर्स्ट अपसेट कि लोग उनको सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज उनके हेल्थ को लेकर चीज़ें क्यों बोली जा रही हैं, सारी चीज़ें तो उनको पसंद नहीं आता। बट देन विकी ने कहा कि भाई अभी आप टास्क करो, आप इस बारे में मत बोलो। देन खानदादी ने सबसे पहले बोला कि भाई अपने पहले कार्ड का डिस्क्रिप्शन दिया कि दिल से रिश्ते निभाती है, रिश्तों की बहुत सारी बातें करती है, बट इनके खुद के रिश्ते नहीं टिकते हैं, नहीं संभाल पाती हैं, एंड अब बेटर ये हो रही है, अभी इंप्रूव कर रही हैं। पहले मौसम की तरह बदलती रहती थी, बट अब मेरा बॉडी इनके साथ बेटर हो गया है, ये सब चीजें उन्होंने बोली खानदादी ने। फर्स्ट वॉज फॉर अंकिता ऑफ कोर्स। देन उसके बाद सेकंड फिर उन्होंने बोला कि ये खुद को लीडर समझते हैं, अपनी नजर में खुद को विनर मान चुके हैं, इनको लगता है इनकी बाहर जनता इनको जिता देगी, बट ये छुपके पीठ पे वाद करते हैं, इनको सिर्फ मैं समझ पाई हूँ, इनको सिर्फ मैं सामने से बोल पाती हूँ, कोई इनको पीठ पे इनके सामने से कुछ बोलता नहीं है, जो इनके साथ दोस्त बन के रह गए सबको उनको ऐसा लगता है कि इनको आगे लेके चले जाएंगे। तो ये चीज उन्होंने बोली मुनावर के लिए ऑफ कोर्स। देन थर्ड उन्होंने बोला कि ये खुद को ये किचन क्वीन है, मेरे को इनसे सास वाली वाइब आती हैं, ये किलर लुक्स देती हैं, इनकी नज़र से ही पता चल जाता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शी गिव लुक्स बाय हर आईज, ऐसे करके उन्होंने ये जिग्ना मैम के लिए बोला था। तो इस वाले राउंड में अभिषेक ऑफ कोर्स वाज क्लियर विनर, क्योंकि जो उन्होंने बोला बहुत लाइक समथिंग कि एक्चुअली बुराइयां करी, स्पेशली वो विक्की वाला पार्ट एंड खानदादी वाला पार्ट वाज लाइक समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड वाला सीन। तो या वो चीज़ अभिषेक विनर बने, एंड दैट वाज अगेन दिलरूम विनर बना कहीं ना कहीं। एंड ऑफकोर्स वहाँ पे जब बैठे हुए थे तो विक्की भैया फ्रॉम दिमाग रूम थे, ऐश्वर्या फ्रॉम दम वाले रूम में से थी, तो कोई दिल वाले रूम का जिताने वाला नहीं था, बट अभिषेक ने खुद के ही वो तरीके से जैसे उन्होंने बोला उससे वो जीते। तो या फाइनल कॉल दिल रूम ये टास्क जीत गई थी तीनों राउंड्स में। एंड देन फिर उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसमें हल्की सी खिटपिट हुई, बिकॉज जब राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो वो दिल रूम को डिसाइड करना था, तो उसमें मुनावर जैसे दूध वगैरह कुछ बांट रहे थे, तो उसमें ईशा एंड अभिषेक का कुछ से था कि इतना देना इतना नहीं देना। देन मुनावर वो बात उनसे डिस्कस नहीं करते, तो अभिषेक और अनीशा का पॉइंट ऑफ व्यू सही था कि भाई आप हमसे तो डिस्कस करो, एंड अगर हम अब जब आप बांटोगे उसमें हम बीच में बोलेंगे कि नहीं इतना मत दो इतना दो, तो उसमें हम गलत पोर्ट रहे होंगे कि हम खाने के मामले में ऐसे कर रहे हैं। तो आप अब हम लोग जीते हैं तो हमें कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, कि अगर 4 हैं 3 बट रहे तो एटलीस्ट हमें 2 रखना चाहिए कि हम लोग क्योंकि जीते हैं कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो मुझे इसमें अभिषेक अनीशा सही लगे। एंड देन उसके अलावा अंकिता मुनावर लाइक अंकिता मुनावर से बात करती कि उन्हें पसंद नहीं आया कि खानदादी ने अभिषेक का लाइक जो चीज़ हुई, जिस तरह से अभिषेक ने चीज़ें बोली खानदादी को लेके, उन्होंने मनारा के लिए भी जो बोला कि मनारा यूज़ कर रही है मुनावर का, तो मुझे पसंद नहीं आया। तो ऑफकोर्स अभी अंकिता क्योंकि उनसे नाराज है अभिषेक से, तो उन्होंने अभिषेक के पॉइंट्स उठाए। तो उनका ये जो कहना था कि अभिषेक का ये चीज़ बोलना खानदादी के लिए मनारा के लिए, लड़कियों के लिए ऐसे बोल रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा उन्होंने वो चीज़ अरुण के लिए क्यों नहीं बोली, बिकॉज अरुण ने मनारा के लिए वो सड़ी सूरत वाली लाइन बोली, तो दैट वाज मुझे ऐसा लगा कि सेलेक्टिव पार्शियलिटी वाला चीज़ हो गया ना, कि आप सेलेक्टिव लोग के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा। बट या उनकी मर्जी, उनको किसके लिए स्टैंड लेना है किसके लिए नहीं लेना है। तो खैर उसके बाद फिर मुनावर मनारा को समझाने के कि तुझे इस बात से फर्क पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बीच में क्या है वो हम जानते ऐसे करके, क्योंकि मनारा वो फीलिंग कि भाई मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं रही, लोग को ऐसा क्यों लग रहा है सारी चीज़ें, विच इज़ लाइक कि ऑफकोर्स आप कर रहे होगे, आपको बिग बॉस नहीं करवाया, बिग बॉस ने आपको प्लेटर में परोस के दिया है। तो खैर
देन उसके बाद फिर खानदादी एंड विक्की के आपस में बात चली थी, जिसमें विक्की खानदादी को पुश कर, मतलब उनको कह रहे थे कि भाई मत चिंता कर, मत सोच इतना, ही सारी चीज़ उनको बकअप करने की कोशिश कर रही थी कि इट्स फाइन नेसेसरी, बिकॉज शी वॉज फीलिंग डाउन एंड शी वॉज लाइक कि अभिषेक वाली चीज़ को लेके। एंड मुझे उसमें ऐसे देखा कि विक्की भैया को क्या हो गया, लाइक विक्की भैया एंड अभिषेक का जो बॉन्ड था दैट वो मुझे इतना ज़्यादा चेंज लगा अभी। देन मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि अच्छा हाँ, अब तो विक्की भैया दिल वाले रूम में थोड़ी है, अब तो विक्की भैया दिमाग वाले रूम में, उनको तो अपने दिमाग वाले रूम को यूनाइट रखना है, उनको थोड़ी दिल वाले रूम को यूनाइट रखने से मतलब है। तो या इसलिए उनका अभिषेक का रिलेशन अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है पहले से, क्योंकि अब उन्हें ऑफकोर्स अभिषेक से इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो खैर उसके बाद फिर वो खानदादी को समझा रही थी कि मतलब अभिषेक वाली चीज़ से लेकर दूर रहने के लिए वो नहीं करता है रियल में तुझे सारी चीज़ें। एंड देन उसके अलावा ईशा और अभिषेक बात कर रहे थे कि ईशा वो लाइक कह रही थी अभिषेक को कि भाई जो तूने खानदादी के लिए बोला वो तो ये वो ऐसे करके, तो उनकी तारीफ करती कि जिस तरह से उन्होंने अपना टास्क किया। देन उसके बाद आफ्टर दिस समर्थ एंड ईशा की लड़ाई स्टार्ट हो गई, जिसमें समर्थ बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वे में दोनों के दोनों चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे पागलों की तरह, जिसमें उनको ये प्रॉब्लम थी कि भाई ईशा, उनको बेसिकली प्रॉब्लम इस चीज़ से जो उनका अभिषेक एंड ईशा का जो अभी बॉन्ड हो रखा है कि वो फन कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, तो समर्थ को इस बात से प्रॉब्लम है, तो दैट्स फाइन। बट या वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वे में लड़ रहे थे दोनों के दोनों, विच आई डिडंट फाइंड कूल। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक आए बाहर गार्डन एरिया में, एकदम से पूछा भाई कौन कह रहा है कि अभिषेक उड़ रहा है, किसने बोला ये चीज़ ऐसे करके, तो वो एकदम से लड़ने वाले मोड में है। तो विक्की भैया थोड़ा सा डिफेंसिव वे में चले गए, तो अब बिकॉज वो डिफेंसिव वे में गए तो फिर इसलिए उन्होंने बोला अभिषेक ने कि आपने बोला है कि क्योंकि आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बोला, मैं ये जानता था तू ऐसे क्यों आके बोल रहा है, तू नॉर्मल भी आके पूछ सकता है बट तू ऐसे आके पूछ रहा है, तो ऐसा लग रहा है तू लड़ने के इंटेंशन से आ रहा है, तो वाई वुड वी विल नॉट रिप्लाई टू दैट ऐसे करके। तो फिर उन्होंने कहा कि तू दूसरे वाले ग्रुप से जाके पूछ, तो वहाँ पे मुनावर जहाँ बैठे हुए थे पूरा ग्रुप, तो उनसे वो पूछने गए तो उन्होंने भी मना कर दिया। देन फिर उसके बाद मुनावर विक्की भैया के पास है कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे, कि आपने कुछ बोला है क्या, तो विक्की भैया ने कहा कि नहीं मैंने बोला नहीं, बट जिस वे में वो आया अब ये सुन के तो हम नहीं रहेंगे ना ऐसे करके। तो उससे मुझे दिखा कि यार विक्की भैया को ये चीज़ होगी कि अब वो दिमाग वाले रूम में है, तो उनको नहीं फर्क पड़ता कि दिल वाले रूम से उनको कोई बना के रखनी नहीं है अभी, तो ये वाला सीन था। देन उसके बाद फिर बेसिकली ये चीज़ बोली थी अंकिता ने, जो कि जिग्ना मैम ने इधर से उधर करा था, विच इज़ लाइक जिग्ना मैम वैसे कर रही है, वो चीज़ें इधर उधर करने की कोशिश कर रही हैं। तो या फिर अंकिता को ये बात पता थी कि उन्होंने ये चीज़ जिग्ना मैम के आगे बोली है, तो मे बी शी वॉज नोइंग समवेयर कि ये चीज़ किसने अभिषेक के कान में डाली है। फिर अंकिता बैठ के अरुण एंड तहलका के साथ बैठ के बातें करी थी कि अभिषेक को रिलेटेड कि भाई ये कैसे ये चीज़ें उन्होंने बोली है उसके लिए मना रहे हैं खानदादी के लिए कि ये कैसा सा है, ये सारी चीज़ें। बिकॉज अभिषेक ने खानदादी से लड़ते हुए जब वो उनकी बुराइयां कर रहा था, तो उसमें उन्होंने बहन भी बोल दिया था कि बहन तो ये करे वो करे ऐसे करके। तो उसमें फिर उन्होंने बोला तहलका ने कि ये खुद की इमेज कैसी बना रहा है, अभी कल परसों पिछले वीकेंड के बाद में इतनी इंटीमेट होकर डांस कर रहा था और अभी उसको बहन बोल रहा है, इसकी खुद की इमेज कैसी हो रखी है, ये सब ये लोग डिस्कस करते। तो मुझे ऐसा लगा अंकिता के साइड से ये कि तुम जिसके साथ ये डिस्कस कर रही हो अरुण एंड तहलका, उसमें से अरुण ने भी एक लड़की के लिए बोला है वो फेस को लेके, तो उस चीज़ के लिए आपने कुछ भी स्टैंड नहीं लिया। एंड तो वो मुझे ऐसा लगा, तो वो मुझे अंकिता की साइड से लगा कि वो अगर वो चाहती तो उस चीज़ के लिए स्टैंड ले सकती थी, वो उसमें ज़्यादा सा दिखता कि या बेटर रहता मे बी, बट उन्होंने नहीं लिया, हम कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का। तो या यही एंड था, यही डिस्कशन का एंड हो रखा था, एपिसोड का एंड यही था। तो या आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, मुझसे कुछ मिस नहीं हुआ है। अगर कुछ मिस हुआ होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं अगली बार उसको लेने की कोशिश करूंगी। एंड उसके अलावा आई होप आप लोग को पता है कि भाई वोटिंग लाइन्स क्लोज है, तो आप लोग वोट्स वगैरह ना करें, मतलब ऑफकोर्स आपको मिलेगा भी नहीं सेक्शन वोट करने का, तो ना ढूंढे। तो यार दैट्स इट फॉर द डे गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा ना, ऑफ कोर्स, लाइक दैट्स मोटिवेट्स। तो या दैट्स इट फॉर द डे गाइज, बाय बाय एंड हैप्पी छठ वंस अगेन, बाय बाय।